गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेदांता हॉस्पिटल की तरफ से इस पब्लिक इन्फॉर्मेशन इनिशिएटिव में मैं डॉक्टर पृथ्वीराज निस्ताने, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट सर्जन, वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे चुनौती के बारे में बात करेंगे जो केवल इंडिविजुअल लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को, पूरे कम्युनिटी को तकलीफ़ दे रही है। ये तकलीफ़ है यंग पीपल में, तरुण लोगों में, जवान लोगों में होने वाली स्पाइनल प्रॉब्लम्स या रीढ़ की हड्डी की समस्याओं के बारे में। दोस्तों, आप अगर अपने आप को यंग समझते हैं तो हमसे जुड़े रहिए, हम बात करेंगे आपके ही बारे में। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जब भी हमें कोई बोलता था कि मेरे कमर में दर्द है या मेरे घुटनों में दर्द है या मेरे गर्दन में दर्द है, तो हमारे चेहरे के सामने एक ऐसी व्यक्ति आती थी जो 40-50 साल के ऊपर है, क्योंकि हमको पता है कि इस तरह के जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर दर्द या गर्दन के दर्द ये आमतौर पर बुज़ुर्गों में ज़्यादातर पाए जाते थे। परंतु दोस्तों, आज ऐसा नहीं है। ये सिनेरियो, ये सीन टोटली चेंज हो चुका है। इवन 5-6 साल पहले तक मेरे पास जो ओपीडी में पेशेंट आते थे दिखाने के लिए इन समस्या के साथ, वो ज़्यादातर 50-60 के उम्र से ज़्यादा रहते थे, क्योंकि ये समस्या उस उम्र में होना आम बात थी। परंतु क्या आज ऐसा है? बिल्कुल नहीं। आज अगर मैं आज की ओपीडी लिस्ट निकालूँ तो हमारे पास इस तरह की समस्याएं लेके आने वाले लोगों में ज़्यादातर यंग पीपल या जवान लोग हैं, जिनकी उम्र 20 साल से लेकर 40 साल तक है। हाँ, 50-60 साल को भी हम आज के ज़माने जवान बोल सकते हैं, बट डेट्स अ डिफरेंट थिंग। पर अगर हम देखें तो 20 साल से लेकर 40 साल तक इस तरह की समस्याएं, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, डिस्क प्रोलैप्स, पीआईवीडी, सियाटिका, ये सारी चीज़ें काफ़ी आम अभी हो रही है। दोस्तों, ये दो तरह से ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है। पहली बात तो ये सारी समस्याएं एक इंडिविजुअल को, एक पेशेंट को तकलीफ़ देती है, पर साथ में ये जो उम्र है 20 से लेकर 40 साल तक, ये एक प्रोडक्टिव एज इसको बोलते हैं, क्योंकि ये एज ग्रुप समाज के या देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। परंतु अगर ये उम्र में ही अगर लोगों को दर्द जकड़ ले, कमर दर्द, गर्दन का दर्द या ऐसी सारी समस्या है, तो ये देश के या समाज के डेवलपमेंट के लिए कैसे योगदान दे पाएंगे और देश का इससे ज़रूर नुकसान होगा। तो इसलिए हम इसको एक कम्युनिटी प्रॉब्लम के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल मेक्स कम्युनिटी, कम्युनिटी मेक्स द कंट्री एंड कंट्री मेक्स द वर्ल्ड। तो इंडिविजुअली अगर परेशान है तो कम्युनिटी, देश का ज़रूर नुकसान होता है। इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा चिंता की बात हम बोलेंगे कि ये इतने कम उम्र में, जहाँ कि हमको एक्टिव रहना चाहिए, देश के और समाज के भले के लिए काम करना चाहिए, कुछ एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, अगर हम इस उम्र में अगर कमर दर्द, घुटनों का दर्द, इस तरह के दर्द से प्रभावित है, तो कैसे हम देश के लिए कर पाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जवान लोग, क्यों यंग लोग इस समस्याओं से परेशान होते हैं। दोस्तों, इसका अगर एक शब्द में मैं जवाब दूं तो दैट विल बी लाइफस्टाइल या जीवन शैली। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि एक काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल लोग जीते थे। कोई भी कहीं जाना है तो पैदल जाते थे, कोई भी हेवी काम बिल्कुल आसानी से कर लेते थे, रूटीनली कर लेते थे। पर आजकल हम देखते हैं हमको कहीं भी जाना है तो हम गाड़ियों से जाते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी ना के बराबर हो चुकी है। वर्किंग जॉब या बैठ के करने वाले जॉब या आराम से करने वाले जॉब या वर्क का काम बढ़ गया है। ज़्यादातर जो फिज़िकल वर्क पहले होते थे वो भी मशीनों ने टेक ओवर कर ली है। तो ये एक तरह से अच्छी बात भी है कि मशीनें हमारे काम कर रही है, पर इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ लेस फिजिकल एक्टिविटी हमारा शरीर जो है आराम करने के लिए नहीं बना है दोस्तों, हमारा शरीर काम करने के लिए बना है, एक्टिव रहने के लिए बना है। पर इस शरीर से अगर हम उस तरह का काम नहीं लेंगे, एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं इसको जंग लग जाएगा, कहीं ना कहीं ये रस्ट होगा। जैसे कोई मशीन को हम यूज़ नहीं करने से वो रस्ट हो जाती है, वैसे शरीर का भी अगर शरीर को हम प्रॉपर वर्क नहीं देंगे तो शरीर रस्ट
करने लगता है, वैसे ही ये प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज। पहले लोग इतना ज़्यादा चल फिर लेते थे, इतना ज़्यादा फिजिकल काम करते थे कि उनको अलग से फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर आज ऐसा नहीं है। मशीनों के द्वारा काम लेते हैं, गाड़ियों द्वारा कम्युनिकेशन करते हैं, परंतु उसके एवज में कॉम्पनसेशन में हम एक्सरसाइज उतना करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, दिट विल बी वन थिंग। सेकंड, अगर मैं बात करूँ कि क्यों यंग लोगों में ये ज़्यादा कॉमन है, आजकल की यंग जनरेशन ज़्यादातर ऑफिस वर्क है दोस्तों, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, या हमारे जैसे डॉक्टरी है जो बैठ के करते हैं, ये ऑफिस जॉब करते हैं ज़्यादातर लोग। तो ऑफिस जॉब या वर्किंग स्टाइल जो है, इसमें अगर गड़बड़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम आती है। सो सेकंड थिंग विल बी एबनॉर्मल और इम्प्रॉपर वर्किंग पोस्चर। तीसरी चीज़ अगर हम बोले तो दैट विल बी इम्प्रॉपर डाइट। पहले के ज़माने में लोग दाल रोटी खाते थे बट बैलेंस डाइट खाते थे, आजकल वैसा है क्या? नहीं। अभी जंक फूड का सेवन ज़्यादातर होता है, ऑफिस के और काम के चक्कर में रूटीनली या टाइम पे खाना भी नहीं होता है। ये हमको बहुत छोटी चीज़ लगती है, हम इसको इग्नोर भी कर देते हैं, पर अगर हमारे शरीर के इंजन को अगर प्रॉपर ईंधन ना मिले तो जैसे कोई इंजन ख़राब हो जाएगा, वैसे हमारा शरीर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जवाब देगा। इम्प्रॉपर खाना होने से हमको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता है, प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और मैक्रो हमको नहीं मिलते जितने की मिलने चाहिए। तो ये भी एक कारण है। तो अगर मैं समराइज़ करूँ कि क्यों होता है, तो 3 चीज़ों के कारण हम देखते हैं कि यंग लोगों में स्पाइनल या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल हो रहे हैं। वन इज़ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, सेकंड इज़ फॉल्टी वर्किंग पोस्चर, एंड थर्ड इज़ इम्प्रॉपर डाइट। तो अभी हम देखेंगे, ये तो हो गया काम, ये तो हो गया कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम जो हमारे कम्युनिटी को तकलीफ देता है। अभी हम दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ, जब मैं देखता हूँ कि इतने तरुण, इतने जवान लोग हमारे पास आते हैं, गर्दन में दर्द हो रहा है, किसी की कमर में दर्द हो रहा है, किसी के हाथों में दर्द हो रहा है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि ये पॉपुलेशन जो एक्टिव रहना चाहिए, समाज और देश के भले के लिए काम करना चाहिए, वो खुद आज पेशेंट है। अगर ऐसे चलते रहा तो बहुत तकलीफ हमको आगे आने वाली है, हमारे देश को आने वाली है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो एक्टिव पॉपुलेशन है, वो इन सारी चीज़ों से ना सफ़र करे। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ। तो हम क्या इसके लिए कर सकते हैं दोस्तों? अभी हमको कारणों का पता चल गया, तो ऑब्वियसली कारणों के अगर ऊपर हम एक्ट करेंगे तो हम इसको बचा सकते हैं, हम इसको ठीक कर सकते हैं, या इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल 100%। सबसे पहले था लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली हमको फिजिकल एक्टिविटी के लिए तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे हमने पिछले फेसबुक लाइव में बात किया था, या पिछले हमारे वीडियोज़ में आपने देखा भी था कि दिन के 24 घंटे में से केवल 1 घंटा आपको देना है। ये जो 4 घंटे से 4% से भी कम है, 4%, इतने कम अमाउंट से भी कम अमाउंट आपको देना है। किसके लिए? एक्सरसाइज के लिए। वो चाहे किसी तरह की भी एक्सरसाइज क्यों ना हो, आप वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जिम में जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कोई खेल खेल सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन हैं। चूज़ एनी वन ऑप्शन, जो भी आपको ठीक लगता है, इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ कीजिए, पर दिन में से 1 घंटा आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए देना ही देना है। 4% है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ओनली 1 आवर, 4%। अगर 1 घंटा आप देंगे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए, तो यकीन मानिए आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, फिज़िकली फिट रहेंगे, बस 4% आपको देना है। दूसरी चीज़ जो मैंने बोली, इम्प्रॉपर वर्किंग पोस्चर। अभी स्पेशली मेरे जो इंजीनियर भाई है, जो इंजीनियर मेरे सिस्टर्स हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ। आप दिन भर कंप्यूटर पे काम करते हैं, दिन भर आपको लगता है कि आप आराम से बैठ के डेस्क जॉब कर रहे हैं और आप हैप्पी है, बहुत अच्छी चीज़ है, हैप्पी रहना चाहिए। पर ये डेस्क जॉब आपके शरीर पे या आपके फिज़िकल वेलबींग पे जो इफ़ेक्ट डाल रही है, वो आपको अभी पता नहीं चलता है। पर जब कभी चल के समस्याएं बढ़ जाती है, एकदम ज़्यादा प्रमाण में वो तकलीफ देने लगती है, तब जाके इसका हमको असलियत पता चलती है। तो जब भी आप आपका वर्किंग कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपका वर्किंग पोस्चर प्रॉपर रखिए,
हमेशा सीधे बैठे। देखिए मैं कैसे बैठा हूँ, पूरी तरह से पीछे टेक के, पीठ को भी सपोर्ट है, कमर को भी सपोर्ट है। आपको भी इसी तरह से बैठना है। आगे झुक के आप काम करेंगे, इस तरह बैठ के कंप्यूटर में काम करेंगे, तो इससे क्या होने वाला है, इससे आपके गर्दन और कमर पे स्ट्रेस पड़ेगा, जो आगे चल के परमानेंट स्पाइनल प्रॉब्लम्स का कॉज करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका वर्किंग पोस्चर प्रॉपर हो। वर्क फ्रॉम होम आपका चल रहा है, बहुत खुश है कि अरे वाह घर पे बैठ के मुझे काम करना है, पर ये भी एक प्रॉब्लम का जड़ है दोस्तों। घर पे काम करते समय हम उतने अच्छे से नहीं काम करते, या ऑफिस में जैसे अर्गोनॉमिक चेयर्स होती है, जो प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, वो नहीं हमको मिल पाता है। तो वो चीज़ एक कॉज करती है कि आपको तकलीफ़ देती है। तो अगर आप घर पे भी काम करते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ काम करें, बहुत अच्छी चीज़ है घर पे रह के काम करना। बदनसीबी मतलब अनफॉर्चुनेटली हम एज अ डॉक्टर वो नहीं कर पाते, पर आपको चांस मिलता है वर्क फ्रॉम होम का, तो आप बिल्कुल कीजिए। पर ये ध्यान रखिए कि जो भी आपका वर्क स्टेशन है घर पे, वो ऑफिस के वर्क स्टेशन जैसा ही हो। प्रॉपर टेबल चेयर होना चाहिए, कंप्यूटर की हाइट प्रॉपर होना चाहिए, आपकी चेयर की हाइट प्रॉपर होना चाहिए, और एक आपका जो वर्क पोस्चर है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। पीछे टेक के बैठना है, क्यों ज़बरदस्ती अपनी कमर और गर्दन के नसों को काम दे रहे हैं। आराम से बैठ के पीछे टेक के काम कीजिए, कोई तकलीफ नहीं होगी और आपको किसी तरह की स्पाइनल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको एवरी 20 मिनट्स अगर आपको काम करना ही है बहुत लंबे समय के लिए, तो एक मेरा 20-20 रूल है दोस्तों। हर 20 मिनट के बाद एक 20 सेकंड के लिए आपको ब्रेक ज़रूर लेना है, या तो एक 20 मिनट का चक्कर मार के आना है। इससे आपकी जो मसल्स, जो मांसपेशी अकड़ी हुई है, जो स्ट्रेन में है, वो रिलैक्स होगी और आपको एक परमानेंट प्रॉब्लम होने से आप बच सकते हैं। तो थोड़ा सा वर्क पोस्चर का ध्यान रखिए, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। और आखिरी चीज़ मैं बताऊंगा वो है डाइट। डाइट इज़ द मोस्ट इग्नोर पार्ट ऑफ हेल्थ सिनेरियो। आपको लगता है कि हम कुछ भी खा लेंगे ताकत आ जाएगी, वैसा नहीं है। आप अटर पटर कुछ खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, ठीक है, कभी कभी खाना चाहिए, बिल्कुल बंद करो ऐसा मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। पर इसके साथ साथ जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता चाइनीज़ नूडल्स में नहीं मिलते, जो मिलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, अंडों में, मिल्क में, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में, या नॉन वेजिटेरियन डाइट में, या सलाद में, सैलाड जो हम खाते हैं, या दालें जो पल्स हम खाते हैं, इसमें तो इसका भी अपने डाइट में ज़रूर सेवन कीजिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये ज़रूर खाइए। उसके साथ साथ अपना पिज़्ज़ा बर्गर भी चालू रखिए, बंद मत करो, पर साथ में ये सारी चीज़ें भी आपको लेना है। तो दोस्तों 1 घंटा आपको देना है फिज़िकल एक्टिविटी के लिए। आपका वर्किंग पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, एक और चीज़, स्लीपिंग पोस्चर आपका प्रॉपर होना चाहिए। स्पंज वाले गद्दे जो आप आजकल मिलते हैं मार्केट में, झूलने के लिए अच्छे हैं पर सोने के लिए अच्छे नहीं है। हमेशा कॉटन मैट्रेस, हार्ड बेड का यूज़ कीजिए, अच्छे सख्त गद्दों का प्रयोग कीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। सो प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर वर्किंग एंड स्लीपिंग पोस्चर एंड प्रॉपर डाइट, ये 3 चीज़ों का ही आपने अपने जीवन में अगर समावेश कर लिया, तो मैं आपको गारंटी से स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगा कि आपको ज़िंदगी में किसी तरह का ना कोई PIVD होगा, ना कोई डिस्क प्रोलैप्स होगा, ना कोई स्पाइनल प्रॉब्लम होगा, ना कमर दर्द होगा, ना बदन का दर्द होगा, ना गर्दन का दर्द होगा। बस ये 3 चीज़ें आपको करना है आपके रूटीन लाइफस्टाइल में। तो आई होप कि आपको इस तरह का मतलब ये पॉजिटिव चेंज आप आपके लाइफ में ला सकते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं। मैं देखता हूँ कि किसी के कुछ क्वेश्चन है क्या। सर, इस विषय से जुड़ा एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, जैसे कि कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम में ज़्यादा बढ़ोतरी आ रही है, तो क्या वर्क फ्रॉम होम करने से स्पाइनल, यंग जो पीपल है उनमें स्पाइनल प्रॉब्लम बढ़ रहा है? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बोला कि वर्क फ्रॉम होम में हमारा प्रॉपर पोस्चर नहीं रहता है, ना प्रॉपर वर्किंग पैटर्न रहता है। तो वर्क फ्रॉम, और सेकेंडली जो हम घर के बाहर निकलते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी होती है, सनलाइट मिलता है। वर्क फ्रॉम होम में क्या हो गया कि घर में बैठने से ना सनलाइट मिला, ना विटामिन डी, कैल्शियम उसके कारण मिला, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हुई, और सेकेंडली पोस्चर भी प्रॉपर नहीं था। तो इन सारी चीज़ों का कल्मिनेटिव इफेक्ट ऐसा हुआ कि वर्क फ्रॉम होम के कारण इस तरह के स्पाइनल या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम ज़्यादातर हमको देखने मिले। तो बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम से तकलीफ होती है, पर उसके कैसे बचा जाए, जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर वर्किंग पोस्चर और एक फिजिकल एक्टिविटी आपको करना है।
ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के फेसबुक लाइव से कुछ अच्छी चीज़ें पता चली होगी। आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये पॉजिटिव चेंजेस जो हमने बोले आपके जीवन में ज़रूर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चेंजेस आपको करने हैं जो आपको एक हेल्दी और डिजीज़ फ्री, पेन फ्री लाइफ जीने में मदद करेंगे। धन्यवाद।